गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने चैनल के माध्यम से गुजरात बोर्ड 2026 जो 10 आपका ये 10 इंग्लिश मीडियम ठीक है, 10th इंग्लिश मीडियम का गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन जो है हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल का नाम है आपका ओम इंग्लिश ठीक है। आप अगर ओम इंग्लिश पे आएंगे तो आपका ये गुजरात बोर्ड 2026 का टोटल गाला जो मॉडल पेपर सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये आपका इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम तीनों मीडियम का यहाँ पे आपका इंग्लिश का जो पेपर सॉल्यूशन है, इंग्लिश का टोटल पेपर सॉल्यूशन आपको एक ही साइट पे क्या होगा मिलेगा, वो है साइट का नाम है आपका ओम इंग्लिश ठीक है। ओम इंग्लिश पे हमारा क्या होगा टोटल इसका सॉल्यूशन मिलेगा ठीक है। पहले हम देखते हैं पेपर वन जो है हमारा गाला में इसका सॉल्यूशन मिला हुआ है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि सॉल्यूशन हमारे पास पहले से है। दूसरा है पेपर टू का सॉल्यूशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग टोटल क्या करेंगे, इस omenglish.com पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे ठीक है। टोटल हम सॉल्यूशन ओम इंग्लिश चैनल पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। फिर ये आपका यह जाएगा पेपर थ्री भी हमारा ओम इंग्लिश पे ही आपको क्या होगा टोटल सॉल्यूशन क्या होगा इसका मिलेगा। फिर आपका पेपर 4 आ जाएगा, पेपर 5 और पेपर 6। अभी सबसे लेटेस्ट, अभी बहुत से बच्चों को अभी गाला मॉडल 2026 का गाला मिला भी नहीं है, तब तक हमारा ये ओम इंग्लिश में आपका ये क्या हुआ सॉल्यूशन मिलेगा। जब तक बच्चों के हाथ में गाला मॉडल पेपर आएगा तब तक आपके हाथों में क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा। आप सबसे पहले इसका क्या होगा आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आप ये टोटल 6 है, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5 और 6 टोटल पेपर का हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाए, सबसे पहले हम लोग क्या करें इसको हासिल कर ले ठीक है, ताकि हमारा बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा क्या हुआ मार्क्स आ जाए। इसको जितना से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं उतना ज्यादा हमारा क्या हुआ प्रैक्टिस कर ले। अभी दिवाली का भी समय चल रहा है, छुट्टियां भी चल रही है, छुट्टियों में घर बैठ के क्या करेंगे, दिवाली 1-2 दिन लगेगा, दिवाली तो क्या हो जाएगी चली जाएगी। फिर दिवाली के बाद हमारा क्या होता है गैपिंग हो जाता है, तो उसमें क्या होता है छुट्टियां मिल जाती है ठीक है। लगभग अभी आपका स्कूल आपका 6 नवंबर को आपको क्या होगा स्कूल खुलेगा, तब तक में आप टोटल पेपर का क्या करेंगे सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप चैनल पे आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो इसको क्या करेंगे कमेंट करेंगे ठीक है। कमेंट कीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको फिर दोबारा से हम आपको क्या करेंगे समझाएंगे ठीक है। और अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए ताकि वे भी क्या हो जाए इसके सॉल्यूशन को क्या करें प्राप्त कर सके ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम अपना गाला सॉल्यूशन जो गाला आया है आपका गाला सॉल्यूशन 2026 का पेपर नंबर 6 ठीक है का सॉल्यूशन हम लोग क्या करने जा रहे हैं ठीक है। ये आपको ये टोटल सॉल्यूशन जो है पेपर नंबर 6 का ओम इंग्लिश के माध्यम के चैनल से आपको क्या होगा मिलेगा। अगर आप ओम इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो टोटल आपका जो सॉल्यूशन है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 टोटल पेपर सॉल्यूशन आपको ओम इंग्लिश चैनल के माध्यम से ही आपको क्या होगा मिल जाएगा। यहीं पे आप एक ही वेबसाइट पे आप जाइएगा, वहीं पे आपका टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मिल जाएगा, आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है ठीक है। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में क्या होता है पैराग्राफ रहता है ठीक है। पैराग्राफ एक दिया रहता है, उसमें क्या होता है क्वेश्चन रहते हैं 1, 2,
3 4 क्या, ये तो एमसीक्यू था, 3 और 4 जो है क्वेश्चन आंसर है। तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर टाइप्स के जो क्वेश्चन है वहां उसको हम लोग क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ फिलहाल एमसीक्यू, जितने भी एमसीक्यू वगैरह होंगे ये टोटल सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में जितने भी एक्टर एमसीक्यू वगैरह जो हैं उनको यहाँ पे क्या होगा, हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 जो है आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन 1, द कुर्गी पीपल हैप्पीली टेल देयर चिल्ड्रन। कुर्ग के जो लोग जो थे, ठीक है, वे अपने बच्चों को खुशी खुशी कहानियां सुनाया करते थे। किनकी कहानियां सुनाया करते थे? अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाया करते थे, उनके बच्चों की कहानियां क्या करते थे, सुनाया करते थे। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ए बी सी डी, लेकिन इसमें करेक्ट हमारा कौन होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है, डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन है द मोस्ट डेकोरेटेड हियर मीन, यानी मोस्ट डेकोरेटेड मतलब क्या होता है? डेकोरेटेड मतलब ये नहीं सजा होगा, कोई चीज को सजा ले अच्छे से, हम सज के क्या हो तैयार हो जाए, किसी रूम को सजा ले अच्छे से, डेकोरेट कर ले। यहाँ पे कुर्गी, ये जो चैप्टर है हमारा कुर्गी चैप्टर से है वो। ठीक है, कुर्ग डेकोरेट मतलब होता है कि जो आर्म फोर्सेज में जो लोग रहते हैं, आर्म फोर्सेज में जो लोग रहते हैं उनके पास जो मेडल वगैरह, जितना ज्यादा मेडल उतना ही ज्यादा वो व्यक्ति क्या होता था, डेकोरेटेड होते थे। ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट डेकोरेटेड पर्सन इन दिस प्रोग्राम। ठीक है, उसको हम लोग ऐसा करके संबोधित किया करते थे। डेकोरेटेड मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कितना ज्यादा आप क्या वो मेडल को क्या जीते गए, कितना ज्यादा आप मेडल को जीते हैं, ये हमारा क्या है, डेकोरेट का। ऐसा नहीं कि डेकोरेट करना, घर को डेकोरेट करना, अपने क्लासरूम को डेकोरेट करना, यहाँ पे डेकोरेटेड का मतलब ये नहीं। हम ज्यादा से ज्यादा क्या वो मेडल जीते हैं, वो मेडल जब हम अपने चेस्ट पर लगाकर कहीं जाते हैं तो उस व्यक्ति को बोला जाता है मोस्ट डेकोरेटेड मैन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेकोरेटेड का अर्थ हुआ मैक्सिमम मेडल्स जो जीते हुए हैं। ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डेकोरेटेड बोलते हैं। और इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अगला जो चैप्टर है एन ए फ्रैंक से चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन, एन ए फ्रैंक से क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन। तीसरा और चौथा जो है क्वेश्चन आंसर है, उसको हम अगले पार्ट में, अगले वीडियो में उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अभी एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, 5वां जो क्वेश्चन है, व्हाट डज एन ए फ्रैंक वांट टू डू आफ्टर हैविंग ए फ्रेंड। यानी एन ए फ्रैंक जो है अपने क्या करती थी अपने दोस्तों को, जब उसके दोस्त नहीं रहते तो करती थी उसके साथ जो होता है ना, उनका जो समय जो था अच्छा समय गुजरता था अपने दोस्तों के बाद। ठीक है, तो हैव ए गुड टाइम, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, हैव ए गुड टाइम। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर ये 6, क्वेश्चन ऑफ फिल द ब्लैंक्स है। ये क्या है हमारा, फिल द ब्लैंक्स है, इसको हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 सबसे पहले देखेंगे। ये हमारा चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है, 2 फ्लाइट्स जो चैप्टर है हमारा उससे लिया गया है। He saw his 2 brothers and his sister, उसने अपने दोनों भाई और बहनों को क्या किया, देखा। ठीक है, देखा, लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन। देखिए इसमें ऑप्शन, खास बात यह है फिल इन द ब्लैंक्स में कि हमारा इसमें ऑप्शन मिलता है। बस एक बार इसे ध्यान से क्या करना है, पढ़ना है, और टोटल ऑप्शन के अनुसार ही हमें क्या करना है, भर लेना है। चैप्टर अगर हम ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो ये आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे पहला जो 6 नंबर में है जो आएगा, यहाँ पे हो जाएगा लेइंग। 6 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, लेइंग हो जाएगा। 6 नंबर क्या है, लेइंग, ये आपका 7 नंबर होगा। ठीक है, 6 नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, लेइंग, ये हमारा हो जाएगा आपका 6 नंबर। 6 नंबर में क्या कर देंगे, लेइंग। ठीक है, लेइंग ऑन द प्लेट्यू, यहाँ पे अगला होगा डोजिंग, क्या हो जाएगा ये, डोजिंग। ठीक है, 7 नंबर में क्या हो जाएगा हमारा, डोजिंग विथ देयर हेड्स, उन्होंने प्लेट्यू पर बैठा था और अपने सिर को क्या अपने हेड्स में, ठीक है, अपने हेड्स में क्या अंदर डाल दिए थे। ठीक है,
फिर यहाँ पे क्या है, आठवां नंबर देयर हेड्स, ठीक है, देयर हेड। शंख, शंख मतलब जो पक्षी जो होता है ना, पक्षी का जो सिर होता है वो अपने क्या करते हैं, नीचे की तरफ झुकाकर क्या होता है, बैठ जाते हैं। इनटू देयर नेक्स, अपने गर्दन में छुपा लेते हैं, ठीक है, अपने गर्दन के अंदर क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या, आठवां नंबर हमारा क्या हो जाएगा, शंख हो जाएगा, ठीक है। सातवां नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डोजिन हो जाएगा। सातवां नंबर क्या हो जाएगा, डोजिन हो जाएगा। हिज फादर वाज ट्रेनिंग, हिज फादर वाज ट्रेनिंग, यहाँ पे क्या बनेंगे, ट्रेनिंग। और उसके जो पिताजी जो थे, ठीक है, उस उनके जो पंख जो थे, पंख में जो व्हाइट व्हाइट जो फीदर्स आ जाया करते, उसको वो क्या करते थे, उसमें से निकालते थे, उसमें से पंखों को क्या करते थे, निकालते थे। तो ये 9 नंबर हमारा हो जाएगा ट्रेनिंग, ठीक है। फीदर ऑन हिज व्हाइट बैक ब्लैक, ठीक है, ब्लैक में जो पंख जो था वो व्हाइट जब वो जो करते थे तो उस व्हाइट फीदर्स को वो क्या करते थे, निकालते थे। कौन, उनके पिताजी, ठीक है। अब यहाँ पे ओनली केवल हिज मदर, केवल उसकी मां जो है वाज बैक एट हिम। यहाँ देखिए अब हम लोग ये 9 नंबर हमारा ट्रेनिंग हो गया, 8 नंबर संतबर्द दिए, 6 नंबर लैंग हो गया, 7 नंबर डोजिंग हो गया। तो हमारा 10वां नंबर क्या हो जाएगा, लुकिंग हो जाएगा। 10वां नंबर हमारा क्या हो जाएगा, लुकिंग हो जाए। इस तरह हमारा क्या है, ये 5 नंबर का है, 1 2 3 4 5। बस एक बार हमें क्या करना है, स्टोरी को ध्यान रखना है। स्टोरी अगर हमें ध्यान होगा तो आसानी से ये 5 नंबर का है, 5 नंबर का 5 नंबर हमें आसानी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या कीजिए, एक बार कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 6 नंबर 10 नंबर तक क्वेश्चन हम क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है ये 11 टू 15, 10 तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। 10 के बाद 11 टू 15, 11 टू 15 आपका टेक्सुअल क्वेश्चन है। क्या ये आपका टेक्सुअल क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आंसर आता है, ठीक है। 11 12 13 14 15 एंड टोटल आपका 5 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको केवल क्या करना है, 3 लिखना है। 5 क्वेश्चन में से केवल आपको क्या करना है, 3 ही लिखना है। और ये एक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन क्या होता है, 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा आपका 6 मार्क्स, 3 क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग क्या करेंगे, अगले पार्ट में क्वेश्चन आंसर जितना भी लिखने वाला है वो सारा टोटल सब्जेक्टिव हम लोग क्या करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम एमसीक्यू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन तक हमारा सेक्शन ए क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन तक सेक्शन ए कंप्लीट। इसके बाद हमारा ये सेक्शन बी है। क्या है ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी में 16 टू 18 यानी 16 17 और 18 ये 3 मार्क्स के आता है। ये आपका क्या होता है, एक पोएम रहता है, एक पोएम का स्टेंजा होता है। उस स्टेंजा का आंसर आपको क्या होगा, यहाँ पे लिखना होगा। तो इसे हम लोग ये हम क्या कर चुके लिख चुके हैं, इसको हम लोग वीडियो में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वहां पे आप क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला आता है 19 क्वेश्चन नंबर 19 और 20। 19 और 20 2 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का आपका, 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। और इसे हम लोग कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। जैसे 19 में ए नोबल वाइल्ड बीस्ट गेट्स यू, ठीक है। तो ये जो आंसर होगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का होगा, तो पर्सोनिफिकेशन होगा। ये क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन हो, क्योंकि ये पर्सन को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका ये क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। अब अगला है 21 से 25 तक। ये आपका पोयम, जितने भी पोयम है उनका क्वेश्चन इसमें क्या होता है, क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन का संख्या कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। जिसमें से हम केवल 3 ही लिखना है, केवल क्या लिखना है, 3 लिखना है। और वो कितने मार्क्स के होंगे, 6 मार्क्स रहेंगे। वो कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का, ठीक है। इसका भी आंसर हम लोग क्या करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला हमारा ये है 25 हो गया। 26 से 30 तक, 26 से 30 तक आपका क्या होता है, पैसेज रहता है। क्या दिया रहता है, एक पैसेज स्टैंडर्ड दे देगा, पैसेज दे देगा, ठीक है। उस पैसेज से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है।
उस पैसेज में से क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर हमें क्या होना, लिखना होता है। उसी पैसेज में ही हमारा आंसर क्या होगा, मिलेगा। तो वो हमारा कितना मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा सेक्शन बी भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन बी आपका कितना मार्क्स हुआ, यहाँ 3 और ये कितना हो गया, ये आपका 3 2 5 हो गया। ठीक है, 5 और ये 5 कितना हुआ, 10 हो गया। 10 से कितना हो जाएगा, 16। सेक्शन बी जो होगा हमारा कितना मार्क्स का होगा, 16 मार्क्स का होगा सेक्शन बी। ठीक है, इस तरह हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी यहाँ पे क्या हुआ, सेक्शन बी में जितने भी एमसीक्यू हो वो क्या किए, कंप्लीट किए। ठीक है।